अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी के बारे में, जो कि जुल्म से शुरू हो रही है और जुल्म पे ही ख़त्म हो रही है। अब सबके दिमाग में सुन के यही ख़्याल आ रहा होगा कि एक लड़की की कहानी लग रही होगी। नहीं, आज बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है एक लड़के के नहीं, लड़का नहीं, सॉरी, उम्र थोड़ी ज़्यादा है उनकी। एक बूढ़े एक आदमी के साथ बहुत ही एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। हाँ जी, हाँ, हम बात कर रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में। सही सुना है आपने। एक मतलब देखने में उन्होंने आज तक अपने आप को एक बड़ा ही बुर्दबार और मज़बूत करैक्टर वाले, मज़बूत किरदार वाला आदमी शो किया है। लेकिन एक वो कब एक मज़बूत किरदार आदमी से एक लाचार, बेबस आदमी बन गए, ये हम समझ नहीं पाए। जैसे कि आपने उनकी कॉन्फ्रेंस में पहले सुना था कि उनसे बकौल उनके उन्हीं की ज़बानी ये कहा गया था उन्होंने कि उनको अगवा किया गया हनी ट्रैप करके, और फिर उसके बाद उनसे 1 करोड़ का तकाज़ा भी वहाँ पर किया गया। पर इस मज़बूत आदमी ने, इस दिलेर आदमी ने कहा मौत ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से होती है, तो अगर मुझे मारना है तो मार दो। 1 करोड़ मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। कुडोस, लाइक दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की। मैं वहाँ पे बड़ी इम्प्रेस हुई। पर फिर ये अभी वीडियो लीक होने के बाद इनका अगेन एक बयान आया, जिसमें इन्होंने कहा कि मुझ पे बंदूक की नोक पे ये सारी जो इंटीमेट सीन्स जो हुए हैं, उन्होंने नहीं बनाए। वो एक ज़ुल्म की इंतहा जो मैंने आपको बताई थी ना, वो यही है। तो ये वही ज़ुल्म है, ज़ाहिर-सी बात है, विदाउट कंसेंट, किसी की मर्ज़ी के बगैर उसके साथ इंटीमेट कोई हो, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है ज़ुल्म और तकलीफ़ से ज़्यादा कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि कोई ना कोई लड़की इस ज़ुल्म की शिकार बन रही होती है। तो उम, बहुत ही एक अफ़सोसनाक ये वाक़या मैं आपसे कहूँगी, जो हमारे मज़बूत किरदार जो रखने वाले एक राइटर के साथ पेश आ गया। बस मैं ये परेशान हूँ कि अगर उसी जगह एक लड़की को रखा जाए, तो खुदा ना ख़ास्ता जब एक लड़की इस सिचुएशन में, खुदा ना ख़ास्ता कोई मेरी बहन इस सिचुएशन में पड़ती है, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, और उसके पास, जैसे खलीलुर रहमान साहब ने कहा कि 1 करोड़ उनसे जब माँगे गए, तो उन्होंने कहा था ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो उसमें ताउन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, भले उन्हें मार दिया जाए। तो एक लड़की का बिल्कुल यही रिएक्शन होता है, खुदा ना ख़ास्ता जब उसके कंसेंट के बगैर उसके साथ ज़बरदस्ती या उसको हैरेस किया जाता है या अब्यूज़ किया जाता है या उसके साथ रेप किया जाता है। तो यही रिएक्शन होता है एक लड़की का। और खलीलुर रहमान साहब का भी यही रिएक्शन था जब उनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे। पर यही सेम रिएक्शन बकौल उनका कहना है कि बंदूक की नोक पे उनको कहा गया कि लड़की के साथ इंटीमेट हो, तो ये सेम बुर्दबारी, ये सेम दिलेरी उस टाइम क्यों नहीं आई? क्या पैसे बढ़ के है या इज़्ज़त बढ़ के है? माज़रत चाहूँगी, लेकिन कमर साहब, इस मामले में फेमिनिज़्म को आप हमेशा पॉइंट करते हुए आए हैं। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा, ये एक अलग डिबेट है, फेमिनिज़्म के नाम पे चलाया जाता है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर बीइंग अ गर्ल, यहाँ पर जो एक असल फेमिनिज़्म होता है, जो इस्लामिक लॉ पे डिपेंड करता है, तो वो लड़की कभी भी इस चीज़ पे हार नहीं मानेगी। वो जो 1 करोड़ पे इनका रिएक्शन था ना, वही रिएक्शन इस बंदूक की नोक पे जो इनसे इंटीमेसी कराई है, इस पे भी लड़की का यही रिएक्शन होगा। तो मतलब खलीलुर रहमान साहब लड़कियों को हमेशा ही पॉइंट कर रहे होते हैं, लड़कियों के खिलाफ बहुत सारे उनके ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक लड़की के साथ रेप इसी व सूरत में होता है कि उसका कंसेंट उसमें नहीं हो पाता और वो नहीं एग्री करती है। तो मतलब खलीलुर रहमान साहब से मेरा ये सवाल है कि जब एक लड़की अपनी मर्ज़ी नहीं शो करती, चाहे उसके साथ क्या कुछ नहीं होता, कत्ल भी कर दी जाती है लड़की इस बात पे। उसके साथ बहुत बुरा-बुरा सीन होता है, पर वो नहीं एग्री करती है। पर आप एक बंदूक की नोक पे 1 करोड़ के लिए तो अड़े रहे, आप नहीं डरे, लेकिन जब आपको कहा गया कि एक लड़की से इंटीमेट हो जाए, तो फिर आपने वो दिलेरी, वो बुर्दबारी नहीं दिखाई। तो मैं यहाँ पे माज़रत के साथ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपका किरदार लड़कियों से ज़्यादा कमज़ोर निकला। लड़कियों से ज़्यादा कमज़ोर आपकी हिम्मत निकली। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, तो अक्लमंदी इसी में होती है और बेहतरी भी यही होती है कि सच बोल दिया जाए। तो मैं कमर साहब से यही एक दरख्वास्त करूँगी कि आप मज़ीद झूठ पे झूठ बोल के क चीज़ों को कवर अप करने की ट्राई करने से बेहतर है, आप इतनी समझ तो रखते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मुस्बत सोचने वाले, नेक ज़हनियत उनकी होती है, तो आपको बेहतर है कि आप कहानी पे कहानी बना के मज़ीद उस झूठ में फँसते जाएँ और अपना नाम मज़ीद से मज़ीद बुरा करते जाएँ। इससे बेहतर यही है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें,
आप माज़रत कर लें। मुझे यकीन है कि जो अच्छी सोच के लोग होंगे, नेक सोच ज़हनियत जो रखते होंगे, वो ज़रूर आपको व्होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी करेंगे इस चीज़ के साथ। बजाए कि आप बस स्टिल चीज़ों को घुमाए जा रहे हैं और तनकीद का निशाना आए दिन बने ही जा रहे हैं। क्योंकि देखने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो जो वीडियो है उसपे भाई कौन से ऐसे किडनैपर हैं जो आपके निकोटीन का भी मतलब ख़्याल रखेंगे कि भाई इन्हें सुट्ठा भी पिलाना है। उसके पहले इन्होंने जो वीडियो में आप देखेंगे जो इनका स्टाइल है, क्या चलो इंटीमेट होने के लिए कहा, तो क्या स्टाइल मारने के लिए भी उन्होंने कहा कि ये शो करो। आप अपनी वीडियो के थ्रू ही इतनी अकल तो इंसान रखता है कि कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दिखा देता है, कोई चीज़ दिखा देता है कि घबराहट दिखा देता है। नहीं, ऐसी कोई घबराहट थी ही नहीं। तो यानी आपने 1 करोड़ इसलिए नहीं दिए कि उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं थी, पर यहाँ पे आपने अपने घुटने टेक दिए क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो बड़ी अफ़सोस की बात है, बहुत ही अब मुझे सच्ची में मैं इस बारे में क्या कहूँ, बट इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि ये एक जो सीन हुआ है इसमें ज़रूर कसूरवार खलीलुर रहमान साहब हैं। अब बहुत से लोगों का कहना है कि खलीलुर के साथ ज़ुल्म हुआ है, बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। जब खुदा ताला ने कुछ हदूद बना दी हैं, हम उनमें नहीं रहते तो हमारे साथ फिर ऐसा होता है कि फिर हम उसी में कभी न कभी फँस जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने हिसाब-किताब से पहले अपने नामा-ए-अमाल में तौबा का लफ्ज़ ज़रूर भर लीजिए, वरना फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब-किताब है। ये दुनिया एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है, जहाँ पे हम जैसा पेपर देंगे वैसे ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो बुरा पेपर देके अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद रखना एक बेवकूफ़ी है। तो खलीलुर रहमान साहब का केस भी कुछ इसी तरह का है कि वो पूरा वीडियो और पूरा केस अब सामने आने के बाद कोई पहलू मुझे नहीं लगता बचता है, जहाँ पे ये मेड अप सी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये बिल्कुल अपने दिमाग को फ़ुज़ूल में चलाया जा रहा है। इसका सिंपल सा एक हल है कि जब आपका गुनाह ज़ाहिर हो गया है, जब गुनाह ज़ाहिर हो गया तो उसे मान लीजिए और उससे तौबा कर लीजिए, बजाए कि इस चीज़ को और ज़्यादा यू नो ओवर एफिशिएंसी इज़ नेवर गुड। तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कमर साहब। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इनके केस को आमिर लियाकत साहब के केस से मिला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती चलूँ कि आमिर लियाकत साहब में लाख चीज़ें ऐसी होंगी, क्रिंज चीज़ें होंगी जो लोगों, या बुरी चीज़ें होंगी लोगों, हर इंसान में अच्छी-बुरी चीज़ें होती हैं। बहरहाल कहते हैं मरहूम के बारे में बुरी चीज़ों का ज़िक्र ना ही करना बेहतर होता है। बट अगर बात की जाए, एक ऑनेस्टली बात भी की जाए, तो मैंने आमिर लियाकत साहब में ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो 4 बजे उठ के किसी लड़की के पास चले गए हों। वो निकाह करते थे और निकाह करना जायज़ काम है, तो उन्होंने निकाह किया। तो ये तो आमिर लियाकत के साथ जो कहते हैं ना एक बुरा वाक़या हो, वो उसकी ज़िम्मेदार सीधी-सीधी उनकी अपनी बेगम थी, उसमें उनका कसूर नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर जो इनके साथ वाक़या हुआ है, इनकी जो वीडियो लीक हुई है, वो आमना उरूज इनकी कहीं से भी बीवी नहीं है। अब हो सकता है भाई ये निकाह-नामे भी निकाल के हैं, तो मतलब ये कहानी अब कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब बुराई अपने घुटने टेकने पे नहीं राज़ी हो और उसका वक़्त आ गया हो, तो फिर वो इसी तरह मज़ीद बुरी बुरी होती जाती है, दलदल में गिरती जाती है। तो बस अल्लाह ही खैर करे। अब कमर साहब के बारे में तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत अता फ़रमा दे और वो अपना जुर्म कबूल कर लें, उस पे नदामत शो करें और उससे तौबा कर लें। क्योंकि चलो मान लिया यार, एक सोच लेते हैं, सोचने को बात सोच लेते हैं कि चलो इनका जो झूठ है इससे कवर अप हो जाए। लेकिन गुनाह गुनाह ही रहता है, ठीक है? उससे माफ़ी नहीं होगी, तो ये झूठ बोल के भी आप कोई इससे अपनी जान नहीं छुड़ा लेंगे। असल मकसद होता है अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होना। तो आपको माफ़ी ज़रूर माँगनी चाहिए और लोगों से भी बता देना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चलो शर्मिंदगी हो रही है, जो भी हो रही है, तो फिर बेहतर है कि मज़ीद झूठ के पहाड़ नहीं बाँधें। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना झूठ बढ़ रहा है उतनी ट्रोलिंग बढ़ रही है और लोग देखने वाले माशाल्लाह समझदार हैं, तो लोग समझ जाते हैं। ऐसे कोई किडनैपर नहीं होते जो लेके जाएँ, फिर वो सुट्ठे भी पिलाएँ, फिर वो कहें कि मतलब ये शौक किसके होंगे कि वो अपनी ही लड़की के साथ वहाँ पे बुलवा के ऐसी-ऐसी चीज़ें करके रिकॉर्ड करेंगे और जाते मेरे मोबाइल भी दे देंगे, गाड़ी भी दे देंगे। पल्ले पड़ने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी चीज़ें ना ऐसे बयानात ना बोलें कि सारे लड़के फिर ख्वाहिश करने लग जाएँ कि उन्हें भी कोई अगवा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह, इट वाज़ जस्ट अ जोक। चलें, खैर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।